भाभी, भाभी आप कहाँ पे हैं? बाहर आइए जल्दी। पापा कोई बात नहीं, आज मैं भाभी को बता ही दूंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई? आते ही चिल्लाना स्टार्ट कर दिया ना तुमने। आप मेरी छोड़िए, अपनी बताइए, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? हाँ, आप मेरे पापा से घर के काम कराती हैं, उनसे अपने कपड़े साफ करवाती हैं। हाँ तो धुलवाती हूँ इनसे कपड़े। एक्चुअली मेरे बाप के घर में ना वॉशिंग मशीन थी, पर यहाँ पे वॉशिंग मशीन है नहीं और मुझे हाथ से कपड़े धोने नहीं आते। अगर मैंने तुम्हारे पापा से कपड़े धुलवा लिए तो इतना गुस्सा होने की क्या बात है इसमें? अगर नहीं आते हैं ना तो यहाँ पे आने के बाद सीख लेना चाहिए था। समझ में आई बात? और वैसे भी हर जगह सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पापा और अपने ससुर से काम करवाएंगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं एक अमीर बाप की इकलौती बेटी हूँ। मैंने कभी अपने घर में कोई काम नहीं किया है, इसीलिए मुझे काम करने नहीं आते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको बता दूं कि मैं भी एक अरबपति ससुर की ना इकलौती बहू हूँ। उसके बाद भी मैं वहाँ पे सारे काम करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके अपने संस्कार भूल जाऊंगी। ओ हेलो, अपना ये एटीट्यूड ना अपने पास रखो। या तो अपने भाई के सामने दिखाया करो या अपने बाप के सामने। मेरे आगे दिखाने की जरूरत नहीं है। ओ हेलो भाभी, मेरे भाई। बहन, तू यहाँ पे? तू कब आ गई? तूने मुझे बताया भी नहीं। आप मेरे छोड़िए भैया, आपको पता भी है आपके पीठ पीछे इस घर में क्या क्या हो रहा है? ये आपकी वाइफ मेरे पापा से घर के सारे काम करवाती हैं और तो और अपने कपड़े भी साफ करवाती हैं। ये क्या बोल रही हो नव्या तुम? पापा, क्या नव्या सच कह रही है? रिद्धि आपसे घर के काम करवाती है? नव्या बेटा, क्या कुछ कही जा रही हूँ? चुप। पापा आप रहने दीजिए, मैं आज चुप नहीं रहूंगी। और वैसे भी आप भाभी की गलती में पर्दा मत डालिए। भैया को पता होना चाहिए कि वो आपके साथ क्या क्या करती हैं। बस कपड़े ही नहीं, इनफैक्ट घर के सारे काम कराती हैं पापा से वो। क्या रिद्धि, क्या सुन रहा हूं मैं ये सब? अरे जिस उम्र में तुम्हें मेरे पापा की सेवा करनी चाहिए, उस उम्र में तुम इनसे काम करवा रही हो, वो भी घर का। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक बात बताओ तुम, मुझे अगर इस घर में कोई काम करना हो ना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर मुझे कपड़े धोने हो तो यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है। अगर गर्मी लग रही हो तो यहाँ एसी नहीं है। एक बात बताओ, तुमने मुझे शादी करने से पहले क्या बोला था कि रिद्धि तुम मेरे घर में आ जाओ, तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा, तुम्हें बहुत इज्जत मिलेगी। ये इज्जत मिल रही है, ये इज्जत कर रही है तुम्हारी बहन मेरी। तुम मुझे एक बात बताओ, शादी से पहले तुम्हें अच्छे से पता था ना कि मेरे घर की हालत कैसी है? उसके बाद भी तुमने कहा था कि निखिल मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, मुझे नहीं पड़ता इससे फर्क कि तुम अमीर हो या गरीब, बस मुझे तुमसे प्यार है और मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी। ये साथ निभा रही हो तुम मेरे पापा से घर के काम करवा के? हाँ, तुम अच्छे से जानती हो डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए कहा है, इनकी एज हो चुकी है। अरे बुढ़ापे में 4 बीमारियां लग गई है इनको, और तुम इनसे काम करवा रही हो। अगर कल को इनको कुछ हो गया तो? अच्छा, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी बहन से ऐसे कैसे बात कर दी? तुम्हारी बहन इतनी देर से मुझे सुना रही है, वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए भाभी, मैं मानती हूँ कि आप एक अमीर घर से आई हैं, आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर आपको भी समझना चाहिए ना कि सिचुएशन के हिसाब से इंसान को बदलना पड़ता है और हर जगह सेम तो नहीं होती है ना। आपको ही भैया से प्यार था तब आप यहाँ पे आई हैं, और वैसे भी ये घर इतना बुरा भी नहीं है जितना आप इसे बता रही हैं, और आपको यहाँ प्यार और इज्जत दोनों ही मिलती है। मेरे पापा, मेरे भैया, सब लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, और मैंने भी आपको जो कुछ भी अभी कहा उसका मतलब ये नहीं था कि मैं आपकी इज्जत नहीं करती हूँ। उसका मतलब ये था कि आप जो पापा के साथ करती हैं वो सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। और आप खुद सोचिए ना, अगर मेरी जगह पे आपके पापा होंगे, आपकी भाभी उनसे ये सब काम कराएगी तो आपको कैसा लगेगा? ओ प्लीज नव्या, तुम इस कबूतर खाने को छोड़ के जा चुके हो ना, तो ज्ञान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बहू, इस ये क्या बोले जा रही है तू? ये बेटा, जितने मेरे बेटा का घर है इतनी मेरी बेटी का घर है। अच्छा पापा जी, आपको बड़ा बुरा लग रहा है कि मैंने नव्या को इतना उल्टा सीधा कैसे बोल दिया, और ये इतनी देर से मेरी बेइज्जती कर रही है, तब तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो। एक चीज डिसाइड करो निखिल, इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर तुम्हारी बहन। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे आप इस घर की लक्ष्मी हैं, आप ये घर छोड़ के कहाँ जाएंगी? देखिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसी बातें मत बोलिए। मैंने जो कुछ भी कहा बस आपको समझाने के लिए बोला है, और मैंने गलत भी क्या बोला है इसमें? निखिल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम डिसाइड करोगे इस घर में मैं रहूंगी या ये। ठीक है रिद्धि, तुम मेरी बीवी हो तो मैं तुम्हारा कहना नहीं टाल सकता। नव्या देखो, हमने तुम्हारी शादी कर दी है, वो भी अच्छे घर में, तो आज के बाद तुम मेरे घर में कभी नहीं आओगी। अपने ससुराल में रहना, अपने मायके आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? सुन लिया तुमने क्या बोला तुम्हारे भाई ने? तुम यहाँ से जा सकती हो, जाओ अब। पर हाँ, उससे पहले एक और बात है।
रिद्धि, जैसे मेरी बहन अपने मायके नहीं आ सकती हम लोगों से मिलने, वैसे तुम भी अपने मायके नहीं जा सकती अपने पापा, अपने भाई, अपनी बहन से मिलने। एक सेकेंड, मैं क्यों नहीं जाऊंगी अपने पापा से मिलने? वो मेरा मायका है, मैं कभी भी जा सकती हूँ वहां पर। तुम कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। तुमने तो मेरी बहन को मना कर दिया था ना कि ये नहीं आ सकती हम लोगों से मिलने, तो मैं भी ये चाहता हूँ जैसे मेरी बहन यहाँ नहीं आएगी हमसे मिलने, तो तुम भी क्यों जाओगी वहां पे? हाँ, क्या किया है तुम्हारे घर वालों ने हमारे लिए? कुछ भी तो नहीं ना। खैर कोई बात नहीं, जब तुमने फैसला ले लिया ना कि मेरी बहन यहाँ नहीं आएगी, तो मैंने भी फैसला ले लिया कि तुम ना हमेशा हमेशा के लिए अपने घर चली जाओगी। और रही बात तुम्हारे पापा से बात करने की, तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, वो खुद आके तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। नहीं निखिल, प्लीज तुम मेरे पापा को फोन मत करो। पापा जी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोल दिया और आपसे पूरे घर का काम भी करवाया। प्लीज हो सके तो आप माफ कर देना। कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहू अब अमल करती है बात पर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और नव्या, तुम भी प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं भाभी, आप प्लीज़ मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, आप मुझसे बड़ी हैं। और वैसे भी मैंने बस आपको समझाने के लिए जो कुछ भी कहा वो कहा। आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। पर आपको एक बात बताऊं, शादी करना बड़ी बात नहीं होती है, शादी के बाद उस रिश्ते को उम्र भर निभाना बड़ी बात होती है। और शादी बस इंसान से नहीं होती है बल्कि उसके पूरे परिवार से होती है। और इन सब की जिम्मेदारी, इन सब का ख्याल रखना आपकी ही जिम्मेदारी है और वो आपको उठानी ही पड़ेगी। चलिए आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे आप अकेले क्यों बनाएंगी? आप दोनों बैठिए, भाभी और मैं चाय बना के लाते हैं। चलिए भाभी।